इमिग्रेशन कनाडा में नहीं रुक सकती, क्योंकि ये दोनों जो पार्टी है, लिबरल पार्टी हो गई या कंजर्वेटिव पार्टी हो गई, दोनों पार्टियों का आप मुवाजना इस तरह से। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा में इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, अगर कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट बनती है या लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, तो उसके इमिग्रेशन पर क्या असरात होंगे, यानी इमिग्रेशन का फ्यूचर क्या शेप होने जा रहा है, जानना आपके लिए ज़रूरी है। और आप ये भी जान पाएंगे यहाँ पर दोनों पार्टी का अगर हम कंपैरिजन करें तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि पिछले 100 सालों में अगर 71 ईयर्स को हम देखें तो 71 ईयर्स यहाँ पर लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट रही है और 29 ईयर्स यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत रही है। तो यहाँ पर हवा चलना शुरू हो गई है, आगे चलकर बात करते हैं। तो यहाँ चलते हुए हम बात करेंगे तो लिबरल पार्टी की इससे पहले पोजीशन काफ़ी कमज़ोर थी जब जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर थे, और जनवरी 2025 तक आप कह सकते हैं कि पियर पोलिव जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं वो खासे मुस्तकम दिखाई दे रहे थे, और ये लग रहा था कि उनकी गवर्नमेंट राइट अवे बनेगी अगर इलेक्शन कॉल होते हैं। उसके बाद कुछ ही हुआ कि जब इलेक्शन कॉल किए गए, यानी मार्क कार्नी जब इख्तियार में आए मार्च 14 को उन्होंने अपना इख्तियार संभाला, उसके बाद उन्होंने 28 अप्रैल तक उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इलेक्शन अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, ताकि अगर वो आ रहे हैं हुकूमत में और तो मेजॉरिटी मैंडेट के साथ वो आएंगे। उसके बाद हुआ यूँ कि अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है, ख़ास करके पियर पोलिवर के हवाले से और मार्क कार्नी के हवाले से, मार्क कार्नी का जो एक स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे समझा जा रहा है, उनके क्रेडेंशियल स्ट्रॉन्ग हैं। इससे पहले वो बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर रहे हैं और बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी गवर्नर एज अ गवर्नर वो सर्व कर चुके हैं और इकॉनमी को अच्छी तरह से समझते हैं। और हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ उन्होंने इम्पोज किए और डोनाल्ड ट्रंप का 51 स्टेट की जो स्टेटमेंट थी उस पर कैनेडियन की जानिब से ज़ाहिर एक रिएक्शन आया और ये कहा गया कि सॉवरेंटी के हवाले से सॉवरेंटी को चैलेंज किया जा रहा है कनाडा की, और इकनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए जो टैरिफ इम्पोज किए जा रहे हैं इस पर आप कह सकते हैं कि कैनेडियन यकजुबा हो गए। और जो लिबरल्स की जानिब से इलेक्शन में भी जो मैसेज दिया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड कनाडा का जो मैसेज दिया जा रहा है, इस पर आप कह सकते हैं कि एक वेव चल पड़ी है और उससे ये लग रहा है कि अभी तक जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं, मार्क कार्नी जो कि लिबरल पार्टी के लीडर हैं, उनकी पोजीशन कहीं पे मजबूत दिखाई दे रही है। और ख़ास करके हम अगर अल्बर्टा की बात करें तो यहाँ पर कंजर्वेटिव थोड़ा डोमिनेटिंग पोजीशन में होते हैं हमेशा से ही। लेकिन अब देखना ये है कि इससे पहले जो पियर पोलिवर थे उनकी जानिब से जो टाइम एंड अगेन जो स्टेटमेंट सामने आ रही थी, इससे पहले जो टीवी शोज़ में, टॉक शोज़ में वो बयान जो रखते थे सामने, हाउसिंग क्राइसिस के हवाले से, टैक्स के हवाले से और जॉब्स के हवाले से, उनका इससे पहले जो बयानिया था वो उसे काफ़ी सराहा जा रहा था। लेकिन जब से सूरत हाल सामने आई है, सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। और क्यूबेक की अगर हम बात करें और अगर हम बात करें ओंटारियो की, तो वहाँ पर ज़रा देखा जाएगा कि वहाँ से क्या रिज़ल्ट आते हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो पियर पोलिव है उनके जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने जो मंशूर दिया था इलेक्शन का, उसमें भी थोड़ी ताख़ीर हुई। इस वजह से उनका क्या स्टैंड है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, क्या हिकमत अमली है, वो उस तरह से वाज़ेह नहीं कर सके अर्ली। और उसके बाद जो मार्क कार्नी हैं उनको बेहतर समझा जा रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदे हैं, एक्सपीरियंस इंडिविजुअल हैं, इससे पहले वो काम कर चुके हैं, तो उनको इस हवाले से यानी जस्टिन ट्रूडो के मुकाबले में, यानी आज से 2-3 महीने पहले जो एक कंजर्वेटिव के हवाले से समझा जा रहा था कि उनकी ही गवर्नमेंट आएगी, अब सूरत हाल मार्क कार्नी के आने के बाद खासी तब्दील हो गई है। वो भी चूँकि 28 को भी पोल होने हैं और उसके बाद अर्ली पोल भी हो रहे हैं, और उसके बाद देखना है कि कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। और उसके बाद इमिग्रेशन के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि इमिग्रेशन को लेकर यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट आएगी उनकी ज़रा अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन इससे पहले जो इमिग्रेशन स्टूडेंट्स के हवाले से या विजिट वीज़ा के हवाले से जो स्टॉप लगाया गया था, क्योंकि इससे पहले अनप्लैंड इमिग्रेशन हुई थी, अनप्लैंड लोग यहाँ पर आए थे, यानी जिनकी ज़रूरत नहीं थी वो भी यहाँ पर आए, जो कि पियर पोलिव की तरफ से स्टेटमेंट भी दी गई। और इस सूरत हाल को देखते हुए अब चूँकि जो नई गवर्नमेंट बनेगी उसके बाद नई पॉलिसी वाज़ा होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो कनाडा है ऐसा मुल्क है
کہ خاص کر کے امیگریشن کے حوالے سے یہ امیگریشن پہ ہی بیس کرتا ہے، اور کیونکہ اسٹڈی کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹ ویزا کے حوالے سے جو کیپ لگائی گئی تھی اس پر بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آگے چونکہ چیزیں چلتی رہیں گی، امیگریشن کینیڈا میں نہیں رک سکتی، کیونکہ یہ دونوں جو پارٹی ہے، لبرل پارٹی ہو گئی یا کنزرویٹو پارٹی ہو گئی، دونوں پارٹیوں کا آپ موازنہ اس طرح سے کریں گے کہ لبرل آتے ہیں وہ امیگرنٹس کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور جو کنزرویٹو آتے ہیں وہ جو کینیڈین ہیں، جو اکنامک پالیسیز ہیں، اکنامک پروگرامز لے کر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے آنا ہے جن کی یہاں پر ضرورت ہے وہ لوگ یہاں پر آئیں، یعنی ان پلانڈ امیگریشن نہ ہو۔ لیکن میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امیگریشن آگے چلتی رہے گی فار ٹائم بینگ، چونکہ الیکشن کا وقت ہے، اس وقت تک اس کو روکا گیا ہے، اسٹاپ کیا گیا ہے، لیکن یہ چیزیں چلتی رہیں گی کیونکہ ملک کی اکانومی بھی اس چیز پر بیس کرتی ہے، اس کا خاصا فیکٹر ہے۔ ٹورزم کے حوالے سے جو لوگ وزٹ ویزا پہ آتے ہیں اور جو اسٹڈی پڑھنے کے لیے آتے ہیں وغیرہ، وہ بھی فنڈس لے کر آتے ہیں، تو یہ چیز کافی معنی رکھتی ہے۔ اور ابھی تک جو الیکشن پول ہو رہے ہیں اور دیکھنا ہے کہ آگے الیکشن کے کیا رزلٹ آئیں گے، اور ویڈیو میں آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ آپ کے نزدیک کون سی پارٹی ون کرے گی اور کسے ون کرنا چاہیے، لبرل کو جیتنا چاہیے یا کنزرویٹو کو جیتنا چاہیے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور یوٹیوب کے کامنٹ باکس میں دیجیے گا، اور یوٹیوب پر چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔